वाइस चेयरमैन शमसी प्रेस क्लब मुनीर हैदरी साहब, और एक इनका भी नाम है जी, इनकी मोहब्बत है कि ये हमारे साथ शमसी प्रेस क्लब में जुड़े हैं, हमारे साथ इन्होंने शमूलियत की है, ये इनकी भी मोहब्बत है, इनकी मेहरबानी है। तो मैं तो समझता हूँ कि ये सीनियर हैं, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तो हम लोग बल्कि इनसे सीखते हैं। बाकी प्रोग्राम का जो, जैसे मैंने भट्ट साहब, ये जो नशा है ना जी, नशे पे बात हो रही थी, मंशियात पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया आपने, बहुत शुक्रिया आपका। तो इस पे जैसे आगाज़ किया है आपसे, इसी तरह मैं चाह रहा हूँ कि जी प्रोग्राम का अख्ताम भी आपसे करें। इस पे हमारे जो इलाका है, इलाके के लोगों को आप अपनी तरफ से, क्योंकि DPO कसूर ईसा खान साहब ने ये हमारे ऊपर बहुत एक एहसान किया है कि आप जैसे अफसर को यहाँ पर SHO जो है ना शिप दी है, SHO आपने तैनात किया है। तो हमारी तो कोशिश ये होगी, बल्कि शमसी प्रेस क्लब के तवसत से मैं चाहूँगा, पैगाम दूँगा DPO कसूर ईसा खान साहब को कि जितनी भी ज़्यादा देर हो सकता है जी इनका टेनोर हम बढ़ा दें, जितना ज़्यादा हो सकता है। ये जो SHO जुल्फ़िकार भट्टी साहब हैं, यहाँ पर कंगनपुर में जितनी देर तैनात रहेंगे, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर चोरी, डकैती और नशे पर कंट्रोल रहेगा, अदरवाइज़ कुछ भी हो सकता है। तो मेरी गुजारिश है जी भट्ट साहब, आप आएँ दोबारा और हमारे इलाके के लिए कोई पैगाम छोड़ना चाहें वो पैगाम दें और प्रोग्राम का इख्तिताम करें। बहुत शुक्रिया जी। आप कंगनपुर के लोग काफ़ी बात सियाने हैं, उनको बताने की ज़रूरत नहीं है वैसे। तो पर मेरी यही रिक्वेस्ट होगी कि जब हर बंदा अपनी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करना शुरू कर देता है, समझना शुरू कर देता है, तो वो बेसिकली अपने ख़ानदान के लिए तो कर रहा होता है, वो मुआशरे के लिए भी एक सारा बड़ा अच्छा पॉजिटिव किरदार अदा कर रहा होता है। जब हम पुलिस में नहीं थे तो तब शायद हम भी सोचते थे कि ये मामले कैसे हल हो सकते हैं या ख़त्म हो सकते हैं। एज ए पुलिस ऑफिसर मैं समझता हूँ कि जितना तावन या जितनी जिम्मेदारी लोग महसूस करेंगे, पुलिस के लिए काम उतनी आसान होता जाता है। जब आप सोचते हैं कि जो पुलिस खुद ही कर लेगी, पुलिस को हर चीज़ का पता होगा, ये ऐसा होता है, उसके साथ ताल्लुक़ है, ये वो है, ऐसा नहीं होता। बाज़ चीज़ों को हमें नहीं पता चलता। आप फ़र्ज़ करें आप एक गली में रहते हैं, हमने उस गली में कैमरे तो नहीं लगाए हुए, आपने कैमरे लगाए हुए हैं अपनी आंखों के ज़रिए। आप देख रहे हैं कि कोई घर या कोई शख्स क्या कर रहा है, आपके उस पर निगाह होती है। उसके बावजूद अगर आप खामोशी इख्तियार करते हैं तो फिर आप उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? उसका ज़िम्मेदार आप पुलिस को नहीं ठहरा सकते। उस पर फिर आप सोचना चाहिए कि शायद हम अपना किरदार अच्छे तरीके से अदा नहीं कर रहे। तो इसमें लाजमी नहीं कि आपने, मैं समझता हूँ बड़ा आपका एक मीडिया का बड़ा पॉजिटिव किरदार है, सेंसेशन नहीं फैलाई आपने। सेंसेशन फैलाने से मैं जब एज ए पुलिस ऑफिसर हम किसी को कहते हैं तो वो बाज़ लोगों के ज़हन में ये इम्पेक्ट जाता है कि पता नहीं पुलिस से पीछे हो गई या डर गई या ये मामला नहीं होता। हम उस जो मामला उसको बड़े वाइड मतलब बड़े वसी तनाज़ुर में देखते हैं। फ़र्ज़ करें आप एक किसी लड़की की इज़्ज़त लुटने की बात सरेआम बताएंगे, किसी के रेप की बात सरेआम बताएंगे या कुटगीती की बात भी सरेआम बताएंगे, तो मैं समझता हूँ कि उसमें लोगों में एहसास जो होता है ना वो तहफ़्फ़ुज़ थोड़ा सा कम हो जाता है। ऐसे बंदा डरा डरा से रहता है या पता नहीं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हालांकि वो रैंडमली वाक़यात होते रहते हैं। ये कोई हम जन्नत में नहीं रह रहे, मुआशरे में रह रहे हैं। अज़ल से लेके अब तक ये आँख मचोली जारी रहनी है। पुलिस के अलावा या जो अच्छे लोग कह लें आप या बुरे लोगों की, बुरे लोग भी यहाँ रहेंगे, अच्छे लोग भी यहाँ रहेंगे। लेकिन अच्छे लोग तभी उस चीज़ पे हावी होंगे जब अच्छे लोग बुरे लोगों को निशानदेही करेंगे। अगर अच्छे लोग खामोश हो जाएंगे तो फिर बुरे लोग आप पे हावी हो जाएंगे, फिर छुपने की जगह किसी को नहीं मिलेगी। तो ये बात मैं पहले भी आपसे डिस्कस किया कि इन चीज़ों को आप डिस्क्लोज़ करें, लेकिन डिस्क्लोज़ करने के भी बड़े तरीके हैं। लाजमी को आप ख़बर लगा के करें। आप इंडिविजुअल जिस तरह इनबॉक्स में मैसेज भेज के भी कर सकते हैं, अलहदा मिल के भी बात कर सकते हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बजाय कि फ़र्ज़ के छोटा सा एक वाक़या हो जाता है। अब एक दोस्त थे, उनका मेरे साथ कोई ज़ाती प्रॉब्लम होगा, ज़ाहिर बात है हम हर बंदे की बात नहीं मान सकते।
मानते भी नहीं है, सीधी सी बात है। जो बात ठीक होती है हम वही करते हैं। तो वो अगर कहे कि अब उसके मुताबिक हम चलें तो वो नामुमकिन है, उसके मुताबिक बिल्कुल नहीं चला जा सकता। वो एक आध दफ़ा मैंने देखे वो खबरें लगा दी गई जो बिल्कुल बेसलेस थी, जिसका वजूद ही नहीं था। तो बंदा फिर वो, मैं समझता हूँ वो फिर आप अपना किरदार दिखाते हैं कि हम क्या हैं, हम मतलब इतने शायद लो हैं कि हमें कोई बात हमारी बात नहीं मानेगा तो उसके ऊपर हम चढ़ाई कर देंगे। ये वैसे भी अखलाकी लिहाज से भी मुनासिब नहीं है, मुआशरती लिहाज से भी मुनासिब नहीं है, और ये सोसाइटी के लिए भी मुनासिब नहीं है। लोगों का अच्छे या मीडिया का किरदार ऐसा होना चाहिए कि आप अपने इदारों को मजबूत बनाएं, उनकी जो खामियाँ हैं उन्हें बताएं, ये चाहे खामी आपकी नाक के नीचे हो रही है, आपको पता नहीं इस बात का। बड़ी चीज़ें होती हैं जो आपको नहीं पता चलती। अगर लोग एक एक बंदा थोड़ा सा गार्ड बन जाए, चौकीदार बन जाए कि ये चीज़ मैंने अपने मुआशरे में नहीं होने देनी। अब जो लोग पकड़े नहीं ना गए, वो मैं बताता हूँ किस लिए नहीं पकड़े जाते। वो इसलिए नहीं पकड़े जाते कि हमारा मुआशरा उनको पकड़ाने की जहमत नहीं करता। ये हकीकत बात है। हमने जितने बंदों को पकड़ा, बड़ी अपनी रातों की नींद तबाह करके पकड़ा, अपना आराम तबाह करके पकड़ा। जो बच के हैं वो, मैं उसका मलबा आप सब लोगों पे डालूंगा, सीधी सी बात है कि वो आपकी वजह से नहीं पकड़े गए। अगर आप उसकी कोई वीडियो बना दें, कोई तस्वीर बना दें, ताकि हमें भी कोई सबूत हो कि यह बंदा वाकई ये कर रहा है। लेकिन ये बात जो ये है ना कि वीडियो बनाना, ये पब्लिकली भी मैं कहता हूँ उसकी भी मैं डिस्करेज करूँगा कि वो भी नहीं होना चाहिए कि आप बना के हम, हर बंदा कहता है हर चीज़ बना के सोशल मीडिया पर डाल दी जाए। सोशल मीडिया अच्छा है, लेकिन जब हम किसी के वो छोटी सी बात को भी नुमाया कर देते हैं तो मैं समझता उसकी ख़ानदान का, उसकी प्राइवेसी का, उससे देखिए एक शख्स है बुरा काम कर रहा है तो सोशल मीडिया पे हम दिखा के वो हम उसके बेटे की, बीवी की, बेटी की, वालदा की, बहन की, भाई की भी ज़िंदगी को डिस्टर्ब करते हैं। तो वो मैं समझता बड़ी ज़िम्मेदारी वाला मामला है। वो हम मुआशरा हमारा वैसे थोड़ा सा बेलगाम इस मामले में। हम कहते हैं, हर बंदा कहता है कि मेरी बात सुनी जाए, मैं जो कहूँ वही माना जाए और उसी को देखा जाए। तो ये बड़ा नाजुक सा फ़र्क है थोड़ा सा कंट्रोल करने के चीज़ों में। तो ज़िम्मेदारी भी है और थोड़ा सा एहसास भी लोगों को होना चाहिए। जो चीज़ बुरी है उसमें आप बिल्कुल, मैं हमेशा इस बात का कायल हूँ कि आप बाज़ दफ़ा आपकी केमिस्ट्री नहीं मिल रही होती किसी अफसर के साथ, उसको ना बताएं आप, कोई बात नहीं, किसी और बंदे को मिल लें आप, लेकिन मुलाकात ज़रूर करें। मेरी इंटरेक्शन वैसे काफ़ी लोगों के साथ रही भी, लेकिन मैं समझता मेरी जो हमारे इतने ज़्यादा काम थे, काफ़ी लोगों के साथ मेरी इंटरेक्शन नहीं हो सकी। मैं जिसका मुझे अफसोस रहता है कि मैं समझता मुझे यंगस्टर्स में बाज़ारों में भी जाकर उनके साथ बैठना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि आपको क्या फ़ील करें, क्या प्रॉब्लम चल रहे हैं। लेकिन मैं ये मुआशरे का थोड़ा सा ये भी जो एक एंगल है कि लोगों में भी ये इस चीज़ का बड़ा एहसास कम है कि वो भी ऐसे को प्रोटेस्ट करने के लिए या कोई बात बताने के लिए या प्रॉब्लम की सूरत में तो आ जाते हैं, अदरवाइज़ वो पुलिस से रब्ता करना थोड़ा सा हेजिटेशन है या खौफ है या डर है, वो चीज़ ख़त्म करनी चाहिए। वो चीज़ आपको मुलाकात करें, 5 मिनट की कर लें, आपके पास कोई मालूमात हो, कोई सजेशन हो तो आपको लाजमी देनी चाहिए। चलें ये भी हम मान लेते हैं कि आपकी बात को 100% नहीं माना जाएगा, लेकिन मैं जो आप बात कहते हैं तो अगर उस जो बात आपने डिलीवर की है उसके 50% भी अगर उस पर अमल हो जाए तो वो भी आपके मुआशरे के लिए बड़ी अच्छी बात है। मैं एक दफ़ा आप सबका फिर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपके इनविटेशन से मुझे थोड़ी सी इंकरेजमेंट भी मिली है और खुशी भी हुई है कि आप लोगों ने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया। जो मैं एक और बात बताना भूल गया कि हमारे मुआशरे में ख़वातीन बड़ी मज़लूम तबका है। जब हम देखते हैं कि लोगों को शायद पता नहीं चलता, लेकिन थाने में डेली को कोई बीबी की सूरत में, कोई बेटी की सूरत में, कोई वालदा की सूरत में आती है, वो अपने घर वालों से या हमसाया से या इलाके से तंग होती है। तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह महल में जितना हम कर सकते थे, जो भी खातून है ये मेरे ख्याल में हमने उसको मायूस नहीं लुटाया, उसको बिल्कुल सेटिस्फाई करके हमने भेजा या उसकी प्रॉब्लम उन्हें हल करके भेजी है। तो ये सारे मुआशरे का है किरदार। पुलिस आपके साथ है और पुलिस को आपका भी उतना ही साथ पुलिस को होना चाहिए जितना पुलिस आपको। हम बेसिकली हम आप में से ही हैं, अब हम कोई अलहदा नहीं होते, किसी के भाई होंगे, किसी के रिश्तेदार होंगे, ना भी हो तो एज ए इंसान हम आपके साथ ही हैं। हम आपकी तकलीफ़ को बिल्कुल दूर करना चाहते हैं। असल में बेसिकली हमारे माशरे में मुसीबत ये बन गई कि हमने हर काम ही पुलिस के ज़िम्मे लगा दिया है।
एक बड़ी लंबी लिस्ट है जो काम पुलिस कर रही है। मैं समझता हूँ हम अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा काम कर रहे हैं। जितनी 24 घंटे में 24 घंटे नहीं फिर 48 घंटे होने चाहिए जितना हम काम कर रहे हैं। मतलब हकीकत बात है कि हमारे जो जवान हैं वो शायद 4 या 5 घंटे सोते होंगे। नॉर्मल रूटीन में अगर आप किसी को कहेंगे तो वो उसकी बड़ी मुश्किल ज़िंदगी है। वैसे मेरी वैसे सजेशन होगी अगर ये किसी सतह पे पहुंचे तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह बाज़ मुल्कों में एक असूल है कि वो लाजमी फ़ौजी ट्रेनिंग करवाते हैं या फ़ौजी वो उसको अटैच करते हैं, तो मैं कहता हूँ जो भी सहाफ़ी है या कोई आम बंदा है उसको 1-2 दिन पुलिस की ड्यूटी के साथ ड्यूटी करनी चाहिए। ये हकीकत बात है। आप काफ़ी चीज़ें समझेंगे, आपको पता चलेगा कि जब आपने खाना खाने लगे हैं और आपको पता है जी कॉल चलेगी कि खातून को पीटा जा रहा है तो आप खाना छोड़ेंगे, भागेंगे। वो ये एक वकूआ नहीं होता, ये बहुत ज़्यादा वकूए होते हैं। हमने मतलब मुझे याद है कि 100 टाइम्स मैंने अपना नवाला वहीं पर रखा और भाग पड़े। तो ये बड़ी मुश्किल ज़िंदगी है, आसान नहीं है। बाज़ अब हम भी फेडअप हो जाते हैं कि यार इतनी मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन ये वो बस लोगों की दुआएं होती हैं, लोगों के एतमाद है, एतबार है, उस वजह से इनकरेजमेंट मिलती रहती है, बंदा काम नेकी के वजह से करता रहता है। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ आपका किरदार बड़ा अच्छा मुनासिब रहा है इस मुआशरे में, इस इलाके में। और मैं हम कोई भी इधर मुस्तकिल रहने के लिए नहीं आता। टाइम 4 माह तकरीबन मुझे हो गए, काफ़ी आमतौर पर जो हमारे टेन्योर चलता है वो इतना ही होता है। तो जितना अर्सा रहेंगे इंशाल्लाह आप लोगों की खिदमत करेंगे। और मुझे ये बड़ी खुशी है कि 4-5 दिन पहले मैं DP ऑफिस गया तो आमतौर पर ख़वातीन नहीं किसी की पुलिस की इतनी तारीफ़ करती या उन्हें पता भी नहीं होता, आमतौर पर घरेलू ख़वातीन होती। तो वह किसी खातून के साथ गई, उसको एक प्रॉब्लम था तो उसने मुझे कहा कि आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, आपने इलाके के लोग आपके बड़े मुतमिन हैं। तो मुझे हकीकत में बड़ा वो खुशी महसूस हुई इस बात की। तो आप सबका वंस अगेन बहुत शुक्रिया जी। हम इंशाल्लाह आपसे हमेशा के लिए ताल्लुक़ रहेगा, यहाँ से रह के गए हैं तो हमारे लिए जहाँ भी हम हों, आज हैं या कल इधर नहीं होंगे तो हम फिर भी आपके इलाके के लिए अवेलेबल होंगे, आपसे रब्ते में होंगे। जो किरदार हम अदा कर सकें इंशाल्लाह करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया जी भट्ट साहब आपकी मोहब्बत का कि आपका ये दूसरा है जी, दूसरी तैनाती है कंगनपुर में। तो माशाल्लाह मोहब्बत जो है जर्नलिज़म में आपकी हमारे साथ बढ़ी है, कम नहीं हुई। तो बाकी जो जो अगर आप मेरिट पे बात करेंगे, मेरिट पे काम करेंगे तो सब लोगों को आप खुश नहीं कर सकते जी। नाराज़ भी होंगे आपसे लोग, खुश भी होंगे, नाराज़ भी होंगे। तो अगर वो आपने बात कही कि कुछ दोस्त नाराज़ हुए हैं तो वो भट्ट साहब अगर आप उनको जो आइस का कारोबार कर रहे थे, जो आइस का जो मंशियात का जिनका एक वसी काम है, अगर आप उन लोगों को ना छोड़ते तो फिर शायद वो आपसे नाराज़ ना होते। आपके छोड़ने पर वो उनकी नाराज़गी होगी, वो उनकी नाराज़गी जो है वही आप पर उन्होंने कोशिश की जी हम लोग हावी हो जाएं और ये कर लें वो कर लें, जबकि ऐसा नहीं हो सकता। आपने जो मेरिट पे समझा, जो आपने मेरिट समझा आपने वो किया। हम आपको फिर भी अप्रिशिएट करते हैं। तो मंशियात हम आपसे हम्बल रिक्वेस्ट यही करेंगे वंस अगेन कि मंशियात जितना यहाँ पर जितना कंट्रोल हो सकता है ना जी, तो उसको आपको करना चाहिए, करें। ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। एक आपको अप्रिशिएट करते हुए एक केक है जी, एक तो वो काटेंगे पहले, फिर एक छोटी सी ट्रीट है जी, वो आपके लिए है, आपके जवानों के लिए, आपके लिए। तो हमारे जो प्रेस क्लब के जो दोस्त बैठे हैं उन सब के लिए। तो प्रोग्राम को इख्तिताम करें जी। और मेरा ख्याल केक काटने का टाइम काफ़ी हो गया। भट्ट साहब आएँ जी ज़रा, बहुत शुक्रिया।